पाकिस्तान में साल के सबसे बड़े सुपर मून बीवर सुपर मून का शानदार नज़ारा किया गया है। अगर आपने कल चांद को देखा हो और बहुत खूबसूरत लग रहा था, थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा था, तो उसकी रीज़न ये है कि ये एक सुपर मून था और इसका नाम था बीवर, जबकि ये दूसरा साल का सुपर मून था और तीसरा और आखिरी सुपर मून जो है वो दिसंबर में देखा जाएगा। आपने देखा? मैंने नहीं देखा, मैंने इसी तरह फुटेज। आप महरूम रही? मैं महरूम रही, लेकिन मैंने फ़ोन पे और टीवी पे देख लिया था। इस दौरान चांद का जो ज़मीन से फासला है तकरीबन 2,21,817 मील रह गया है और इसकी वजह से वो आम दिनों के मुकाबले में 9.7% बढ़ा और 16% ज़्यादा उसकी रोशनी जो है वो देखने वालों को नजर आ रही होती है। अब माहिरीन फल्कियात जो इस बारे में क्या कहते हैं, वो ये बताते हैं कि सुपर मून उस वक्त वकूफ़ पज़ीर होता है जब चांद अपनी मुकम्मल हालत में ज़मीन के करीब तरीन नुक्ते पर होता है। आपने नज़ारा देखा था? मैंने नहीं देखा, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखते हुए भी और आपको बताते हुए भी। इसका मतलब है कि चांद इसलिए हमें बड़ा लग रहा होता है कि वो ज़मीन के करीब तरीन होता है। तो डेफिनेटली करीब तरीन जब होता है तो उसके इफेक्ट भी बड़े मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ माहिरीन फल्कियात जो है ना वो कहते हैं कि डिजास्टर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम जब कोई चीज़ खूबसूरत हमें नजर आ रही होती है ना तो उसको हम साइड पे करके उसके एस्थेटिक्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं या जमालियात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेस के बारे में, अजराम फल्की के बारे में, तो ज़रा थोड़ा सा और बता देते हैं। अगली खबर जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो स्पेस से रिलेटेड है। साइंसदानों ने अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल धमाका दरियाफ्त कर दिया, जिससे 10 खरब 100 सूरजों जितनी रोशनी जो है ना वो इस वक्त खारिज हो रही है। सूरज, अब सूरजों जितनी सूरज, ये हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। यानी 10 खरब सूरज। अल्लाह ताला ने इतनी वसत जो है वो इतनी वसी कायनात बनाई है कि जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब साइंसदान ये तहकीक कर सकते हैं। मुहक्किकीन ये बताते हैं कि ये ब्लैक होल एक देवहेकल सितारे को निगल रहा है जो हमारे सूरज से कम से कम 30 गुना बड़ा था। अच्छा, एनिमेटेड वीडियो भी दिखा रहे हैं, क्योंकि वैसे बात करते हुए तो हम उस तरह से बयान शायद ना कर पाए, लेकिन देखकर थोड़ा सा इमेजिन तरीके से ये ब्लैक होल है और ये इस तरह से बहुत बड़े एक सितारे को निगल रहा है। तो ये उन्होंने जो माहिरीन फल्कियात है उनकी जानिब से एनिमेशन जो है वो भी जारी की गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है। डेफिनेटली आउट ऑफ द वर्ल्ड तो है, लेकिन आउट ऑफ यूनिवर्स भी समटाइम्स लगना महसूस हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि ये हमारी जिंदगियों के ऊपर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, क्या अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में शायद कर भी रहा है या नहीं कर रहा, इस जिंदगी के अंदर नहीं जान पाएंगे। बिकॉज वी डोंट नो कि दुनिया के अंदर या यूनिवर्स के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं वो हमारी जिंदगी पर किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन इनकी ये शिरस्त के अंदर है कि उसको इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो जानना चाहता है, एक्सप्लोरर है। तो डेफिनेटली ऐसी खबरें आती हैं। अच्छा, मैं अक्सर सोच रही होती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमारी कायनात बनाई है ये हम कयामत तक इसको एक्सप्लोर ही करते रहेंगे और ये इंसान के बस की बात उस तरह से शायद है नहीं कि वो इसको एक्सप्लोर करे। दुनिया चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी, शायद हमने आधी भी एक्सप्लोर नहीं की होंगी। आधी क्या, हमने तो 1% भी शायद नहीं की।